चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ट्रायंगल। ठीक है, लिखिए तो, हेडिंग डालिए तो, ट्रायंगल, ट्रायंगल, इसी को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज, जल्दी से लिखिए, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। चलिए, अगर कोई आदमी आपसे पूछे व्हाट इज़ ट्रायंगल, क्या जवाब दीजिएगा? बोलिए तो, व्हाट इज़ ए ट्रायंगल? बोलो जी वलीउल, ट्रायंगल क्या? सबसे पहला सवाल तो यही होगा ना। हाँ बोलिए तो। हाँ, ये 60% सही हुआ। तुम क्या बोलो? तो इधर ना बोले तुमको बैठने के लिए, पूरा सेट हो जाए, पूरा सेट हो। हाँ एकदम एकदम इधर, एकदम एक पैर बाहर निकाल के बैठो। हाँ चलो बोलो, ठीक है ठीक है, बस बस बोलो, ट्रायंगल क्या बोल रहे थे? सिर्फ 3 साइड्स करने से नहीं होगा। जो ट्रायंगल का साइड होता है, रुक जाइए, हाँ 3 रेस से मिलके बनता है। चलिए यहाँ देखिए, लिखिए, ए प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर, ए प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर एक ऐसा ज्योमेट्रिकल आकृति जो प्लेन हो। ए प्लेन ज्योमेट्रिक फिगर या ज्योमेट्रिकल फिगर विच बाउंडेड बाय, हाँ बाउंडेड बाय 3 साइड्स भी कह सकते हैं, 3 लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं। जो लाइन से ही ना घिरा होता है ये, तो हम लोग लाइन सेगमेंट ही लिखेंगे। बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, इसको बोलते हैं हिंदी में लाइन सेगमेंट का मतलब रेखा का खंड, सेगमेंट इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। जल्दी से लिखिए तो इसको। ट्रायंगल के अंदर बहुत सारा खूबी भी होता है, लिखिएगा पहले, धीरे 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 अभी आपका कंसेप्ट बनाते हैं। ए प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर विच बाउंडेड बाय, जो घिरा हुआ होता है 3 लाइन सेगमेंट से, लाइन्स सेगमेंट भी कह सकते हैं, लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए ट्रायंगल, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। जैसे देखिए, एक होता है लाइन, जैसे ऐसे हम आपसे कहेंगे ए बी, ये क्या है बोलिए? एक लाइन है। लाइन का ना ही एंड पॉइंट होता है लेफ्ट में, ना ही राइट में, दोनों तरफ राइट लेफ्ट दोनों एंडलेस होता है ना। और अगर इसी लाइन को बीच से ऐसे काट देंगे, ऐसे करके काट दिया, तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसका नाम क्या बोलिए जी? लाइन सेगमेंट। इसको बोलते हैं रेखाखंड, रेखा का एक टुकड़ा। अब इस पर नाम बैठा देंगे यहाँ पर ए और बी, तो ए बी इज़ लाइन सेगमेंट। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ऐसे करके, अगर ऐसे मैंने ऐसे बना दिया है तो देखो, तो ऐसा नहीं लग रहा कि 3 लाइन सेगमेंट, एक टुकड़ा यहाँ पर है, एक टुकड़ा यहाँ पर लाइन का, एक टुकड़ा यहाँ पर है। 3 लाइन सेगमेंट से जो बनता है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल। नहीं, बिल्कुल भी आइसोसेलेस नहीं है। ये साइड तो छोटा लग रहा है आपको, ये साइड नहीं बड़ा लग रहा है, देखने में बड़ा लग भी रहा है, तो आइसोसेलेस कह रहे हो? हाँ आइसोसेलेस नहीं है, हम रैंडम सा बनाए। हाँ ठीक है, लग रहा है लेकिन नहीं है। हाँ लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं। इसको क्या बोलेंगे बोलिए? ट्रायंगल सभी बोलते हैं। अभी हम स्केलेन वगैरह कुछ नहीं बात कर, अभी हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड हो, यानी घिरा हुआ हो, चारों तरफ से 3 लाइन सेगमेंट हो, 1 2 3 4, 3 साइड से। अगर हम आपसे बात करें पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल की, पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल्स में कौन कौन सा पार्ट होता है? जैसे इंसान है, आदमी में क्या क्या पार्ट है? हाथ है, आँख है, नाक है, पैर, ये सब इसका पार्ट्स ऑफ बॉडी है, बॉडी का पार्ट। उसी तरह से अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ जी ट्रायंगल्स का पार्ट क्या क्या होता है, तो देखो सबसे पहले ट्रायंगल में होता है 3 साइड्स। ये जो लाइन सेगमेंट्स है इसको बोलते हैं साइड, एक साइड, 2 साइड और 3 साइड। तो किसी ट्रायंगल्स के अंदर 3 चीज़ होता है। एक होता है 3 साइड्स। साइड्स कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? सर ए बी एक साइड है, देखो ए बी एक साइड है, बी सी दूसरा साइड है सर, 2 साइड, दूसरा साइड बी सी, और तीसरा साइड कौन सा हो गया बोलो? ए सी, इसका तीसरा साइड। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड तो होना ही होना है। अच्छा, अगला 3 चीज़ और होता है, बोलिए? इसमें होता है 3 एंगल्स, 3 ठो एंगल्स होगा। ट्रायंगल्स होगा तो 3 एंगल होना ही होना है, ना होने का कोई सवाल ही नहीं है। यानी कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, 3 चीज़ और होता है। बोलिए तो कोई आदमी छोड़ दो उसको।
हाँ हाँ, 3 वर्टिसेस, वेरी गुड। 3 इसमें वर्टेक्स होता है, इसको बोलते हैं, जो दोनों लाइन मिल रहा है ना, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको, बोलो, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का प्लुरल है वर्टिसेस, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स और 3 वर्टेक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 वर्टिसेस। ए कॉमा करके लिखेंगे बी और कॉमा करके क्या लिखेंगे सी। तो अगर कोई पूछेगा ट्रायंगल्स में पार्ट क्या क्या होता है, तो ट्रायंगल्स में 3 पार्ट होता है, उसमें 3 साइड्स होता है, 3 एंगल होता है और 3 वर्टिसेस होता है। उम्मीद करते हैं इतना सा आपको याद रहेगा। चलो थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। देखो ना, अभी रुकिए, टाइप से पहले अभी बहुत सारा कहानी है। देखो कोई भी जो ट्रायंगल होता है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा नोट में एक तो बात को, कोई भी जो ट्रायंगल होता है ना, इसके साइड्स को लिखने का 2 तरीका है। देखो ये एक साइड है BC, क्या BC ही साइड को लिखने का एक और तरीका स्मॉल a से लिखते हैं। इसको किससे लेते हैं, स्मॉल a से। AC साइड को हम लोग स्मॉल b से लिखते हैं, और जो AB साइड है इसको लिखते हैं स्मॉल c से। बोलो तो स्मॉल ABC कहाँ से आया, तो जस्ट उसके सामने वाले एंगल जो है ना, उसी का स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं उसके साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी कि अगर हम आपसे कहें BC साइड, तो आप उसी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, A को B की जगह, B को C को B की जगह, मतलब C की जगह B, तो बदल जाएगा पोजीशन ABC का, और BC तब भी A ही रहेगा। हाँ नहीं, अगर यहाँ B आ गया तो B के सामने वाला स्मॉल b यहाँ पहुँच जाएगा, तब A यहाँ आ जाएगा, फिर तो A के सामने वाला स्मॉल a ये हो जाएगा। आपको याद रखना, एंगल के सामने वाले साइड को उसके स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, साइड का लेंथ को। जैसे मान लो इसका लंबाई है 10 सेंटीमीटर, समझिएगा ध्यान दें, तो हम लिखेंगे BC बराबर 10 सेंटीमीटर, या सीधा बोल देंगे A बराबर 10 सेंटीमीटर। तो A बराबर 10 सेंटीमीटर मतलब ये हुआ कि एंगल A के सामने वाला जो साइड है ना, वही है 10 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं, हमने लिखा A बराबर 10 सेंटीमीटर, तो स्मॉल a का मान 10 सेंटीमीटर का मतलब हुआ एंगल A के जो सामने में साइड बैठा हुआ है, मतलब साइड BC, उसका लंबाई कितना बोलो, 10 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर मैंने आपसे कहा AC बराबर बोल दो, मान लो AC बराबर लिखा है 7 सेंटीमीटर, तो AC बराबर 7 सेंटीमीटर बोलो, या सीधे बोल दो सर B बराबर 7 सेंटीमीटर। B बराबर 7 सेंटीमीटर मतलब एंगल B के सामने जो साइड है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, AC के बारे में। सिमिलरली अगर आपसे बोलेंगे बताओ AB का लंबाई कितना होगा, तो AB का लंबाई मान लेते हैं यहाँ पर है ये 5 सेंटीमीटर, मान लेते हैं 5 है, तो AB बराबर बोलो 5 सेंटीमीटर, या इसी को बोल दो C बराबर 5 सेंटीमीटर। जैसे C हम लिख रहे हैं तो समझ जाओ एंगल C के सामने जो भी साइड बैठा होगा उसका लंबाई कितना है बोलो, 5 सेंटीमीटर। ज़रूरी है, सुनो ज़रा ध्यान से, एंगल ट्रायंगल में अगर हम यहाँ लिख रहे हैं A और यहाँ लिख दिया B और यहाँ लिख दिया C, मैंने कहा A का मान है 5, B का मान है 6 और C का मान है मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। तो कहाँ कहाँ बैठेगा ये मान, A का मान है 5, इसका मतलब A के जस्ट सामने वाला जो साइड है ये असल में 5, हाँ। अब B का मान है 6, इसका मतलब B के सामने ये वाला लंबाई आपको दे दिया है 6, और C के सामने C4 लिखा हुआ है, तो C का मतलब इस एंगल के सामने वाला साइड मतलब ये दिया आपको 4। ये आपको फिक्स करना आना चाहिए, ठीक है। क्या कि सेमी पेरीमीटर जब निकालेंगे ना हीरोन्स का फार्मूला, तो उसमें यूज़ करते हैं A + B + C। अगर आप थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा डिवाइडेड बाई 2, तो ABC कहाँ से आएगा, वहीं से आता है ना, इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। और जब एरिया निकालते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं वो वाला फार्मूला, याद कीजिए हीरोज़ का S × S - A। अगर आपने मेंसुरेशन पढ़ा हुआ तो S - B S - C, तो S क्या होता है, वो सेमी पेरीमीटर होता है, A + B + C डिवाइडेड बाई 2। ABC वहाँ दिया रहता है, आपको मेंशन किया रहता है पहले से। इतनी सी बात समझ में आई। तो किसी भी ट्रायंगल के साइड्स को या तो 2 लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, BC साइड, AC साइड, AB साइड, या उसके एंगल के सामने वाले लेटर के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। कहाँ पर जी, कहाँ S - A S - B S - C हो, यहाँ पर C होगा, बिल्कुल बात समझ में आई। ये सब हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ेंगे आगे चल के। चलिए इसको बनाइए, तो इसी के नीचे इसको लिखिएगा नोट नंबर 1 में, जल्दी से पहले की नोट नंबर 1। ये सब पॉइंट आपको आगे चल के काम आने वाला है। पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, कोई पूछेगा ट्रायंगल में कितना पार्ट होता है, तो बोलिएगा 3 ही पार्ट होता है, 3 साइड, 3 एंगल और 3 बोलो 3 वर्टिसेस। ना इधर आओ थोड़ा सा, तुम उधर घस को, हरीबा उधर घस को, थोड़ा सा हरीबा घस को, चलो तुम घस को, सिफत ससरिए थोड़ा सा उधर, हाँ अब दिख रहा होगा, BCCA समीर दिख रहा हो तो चलो। क्या है, तुमको क्या नहीं दिख रहा, तुम तो अपने से भी लिख सकते हो सब काम, नहीं लिख लिए अपने से, तब तो देखना क्या है।
इसको लिख लीजिए एग्जाम्पल, इसको लिखें एग्जाम्पल को, समझ गए इसका मतलब? देंगे तो लिख लीजिएगा, हाँ बिल्कुल लिख लीजिए एग्जाम्पल में, इसको लिख लीजिएगा। हो गया है, वैल्यू लिखे। चलिए अब आपको दिखाते हैं, एक टर्म आता है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर क्या क्या गुण है, कोई बताइए तो। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है ट्रायंगल का, बोलो बोलिए। साइड्स का जोड़ 180 डिग्री, एंगल का बोलना चाहते तुमको, हाँ बोलो बोलो। एंगल साइड एंगल तो आ गए तुम उसमें, कॉन्ग्रुएंसी में चले गए। कॉन्ग्रुएंट में अभी नाम जा रहे हैं हम कह रहे हैं ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है ना पढ़े आप लोग। हाँ हाँ बोलो बोलो, तुम क्या बोलो? नहीं, जो हम जानना चाहिए वो अभी तक जवाब नहीं आ रहा। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। ओह, तीनों का एंगल का जोड़ 180 है ना। चलो ये तो प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है, वेरी गुड। बाय, बॉन्डेड बाय, इधर हम बाय डाल देते हैं ताकि उधर हमको जगह मिल जाए। देखो इसके बाद जो हेडिंग है ना उसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर कुछ गुण होता है जी, आपने पढ़ा होगा, आप लोग भूल गए हैं सिर्फ। देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, ये तो आप जानते हैं ना, ये हम लोग जानते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या लिखेंगे, नोट में 1 नंबर में लिखेंगे हम लोग सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल, किसी भी तरह का ट्रायंगल, ऑफ एनी ट्रायंगल इज़ कितना होता है बोलो, 180 डिग्री। तो मान लीजिए अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है ए, ये बी है और ये सी है, तो तीनों एंगल का जोड़ कितना होगा, ये हम लोग तो इस्तेमाल भी किए हैं अभी, है ना जी। एक्सटीरियर एंगल का सब 360 हो जाएगा। हाँ रुक जाइए, अभी एंगल ए प्लस एंगल बी या प्लस एंगल सी, अभी रुक जाइएगा। इतनी सी बात आई समझ में, इसको बोलते हैं पहला प्रॉपर्टी। चलो दूसरा कौन बताएंगे, बोलो तो दूसरा प्रॉपर्टी कोई आदमी ना ना, और बोलिए। तीनों में से एक साइड एक्यूट होगा, साइड एक्यूट ना होता है, एंगल है ना। तीनों एंगल, चलो सुनो 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 सुनो, दिखाते हैं हम आपको, तो इसके बाद इसका प्रॉपर्टी लिखाएंगे। देखो ये ट्रायंगल अगर है ना, लिखेंगे 3, 5 और मान लो ये लिखते हैं 7। ध्यान से यहाँ मेरी बात सुनिएगा, रुकिए राइटिंग स्टॉप कीजिए। किसी भी ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल का साइड होगा ना, तो 2 साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से ज़्यादा होना चाहिए, ये है अगला प्रॉपर्टी। किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड को अगर जोड़िएगा ना, वो तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ट्रायंगल कभी भी फॉर्म नहीं करेगा। जैसे देखो 5 को 3 से जोड़ो, कितना होगा 8, 7 से बड़ा है। 7 को 3 से जोड़ो 10, 5 से बड़ा है। अब 5 को 7 से जोड़ो, सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड का जोड़ हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो ट्रायंगल फॉर्म कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, 5 + 7 अगर जोड़िएगा तो ये देखो हमेशा 3 से बड़ा है। 8, 7, 5 12 आ रहा है, समझ रहे हैं। उसी तरह से क्या बोलेंगे, 3 + अगर 7 कर देंगे तो 7 3 10 हो रहा है, वो 5 से बड़ा है। 5 + 3 7 से बड़ा, क्या कहना चाह रहे बोलो जल्दी। अभी HP भी कुछ ना, नो 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 नो। हाँ अब तुम जो कहना चाह रहे हो ना, अब देखो हम उस बात को लिख रहे हैं, देखोगे उस बात को हम लिखना चाह रहे हैं। ये A है, अब सुनिए, अब हमको क्या पता कि सर ये 5 होगा कि 7 होगा कि 3 होगा, कुछ भी हो सकता है ना, तो इसीलिए हम यहाँ लिख रहे हैं A। अब A के सामने वाले साइड को क्या बोलेंगे बोलो, स्मॉल a। इसको क्या बोलेंगे बोलो, स्मॉल, इसीलिए हम आपको लिखाए थे स्मॉल c। तो 2 साइड का जोड़ मतलब A + B हमेशा किससे बड़ा होगा बोलो, C से। वेरी गुड। और C + B, अब देखो हम बार बार AB और AC सब कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन C + B तो आप समझिएगा अच्छा सर AB साइड और AC साइड ये हमेशा बड़ा होगा किससे, A से ना। और उसी तरह से अगर C + A कर देंगे तो ये हमेशा बड़ा होगा B से। तो क्या कंक्लूजन निकला, किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। लिखिए, इन ए ट्रायंगल सम ऑफ 2 साइड्स, 2 साइड्स का जोड़ इज ऑलवेज
ग्रेटर देन अदर साइड भी लिख सकते हैं या थर्ड साइड भी लिख सकते हैं, देन थर्ड साइड। तीन ही साइड ही है अपने पास, थर्ड साइड। दो साइड का जोड़ हमेशा तीसरे साइड से क्या होगा बोलो जी, ज़्यादा होगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, देखिएगा ऐसे पूछता है, देखते हैं कौन इसको एक बार में पकड़ पा रहे हैं। देखो ये लिखा हुआ है 2, ये लिखा हुआ है 5 और ये लिखा हुआ है 10। क्या ये ट्रायंगल का साइड है? क्या इस साइड से ट्रायंगल बनाया जा सकता है? देखो ना सामने में लिखा 2, 5 और 10। हाँ, कहाँ फेल कर रहा है बोलिए? 2 और प्लस 5 7, ये 10 आ गया। यानी कि दो साइड का सम कभी भी तीसरे साइड से छोटा नहीं होना चाहिए ट्रायंगल में, है ना। दो साइड का सम 10 प्लस 2 5 से बड़ा हो गया, अब 5 प्लस 10 15, 2 से बड़ा हो गया। लेकिन यहाँ फेल कर गया, तीनों जगह कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। एक भी अगर फेल किया ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। अगर कोई पूछेगा बताओ 2 5 न बनेगा, बना के देखोगे कट ही नहीं करेगा। देखो यहाँ आप बनाइएगा 10, देखो हम बताते हैं 10 बनाइएगा, यहाँ 2 काटिएगा, यहाँ 5 काटिएगा। 2 अपने दुनिया में, 5 अपने दुनिया में, कटेगा नहीं। मतलब ट्रायंगल फॉर्म में नहीं कर, ट्रायंगल तब फॉर्म करता जब ये और ये ऐसे कटता, तब ना ऐसे कर मिलाते तो ट्रायंगल बनता। तो फॉर्म में नहीं करेगा ट्रायंगल। बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई आदमी पूछे ऐसे, अब ऐसे ना पूछे, बोले आपसे 2 5 और 10 बताओ क्या किसी ट्रायंगल का साइड हो सकता है? ऐसे चेक करेंगे 5 2 7, अब ये पहले फेल कर गया। जैसे बोलेगा कोई आदमी बताओ 5 7 और 9 क्या किसी ट्रायंगल का साइड हो सकता है? तो चेक करेंगे 7 5 12 है, इससे बड़ा, सही है। 7 और 9 16, इससे बड़ा हो गया। और 9 5 14, इससे बड़ा हो गया। यानी ये ट्रायंगल बन सकता है। इस साइड का ट्रायंगल बना सकते हैं, इस टाइप का ट्रायंगल नहीं बना सकते। नेवर। बराबर होना चाहिए हमेशा, इक्वल में भी नहीं बनेगा। जैसे दो साइड्स बराबर बड़ा हो गया, मतलब थर्ड साइड से अगर ये बोल रहा है 5 और 10, 5 और 10 जैसे कि बराबर होगा न बनेगा। देखो अच्छा, इसका कहना ठीक है कि मान लीजिए सर ऐसे ये हो गया 5 5, हम ऐसा ट्रायंगल बना सकते हैं क्या? ये 10 है, ये 5 5 है, कभी नहीं बनेगा। बोलो क्यों? जब आप यहाँ 10 नापिएगा ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा जो बात हम बताएं, 10 नापिएगा, 10 नापिए। अब यहाँ से जब 5 नापेगा ना तो यहाँ से घूम गया और यहाँ से 5 इसी के बगल में सट गया, वही लाइन पड़ा गया, ट्रायंगल फॉर्म में नहीं करेगा। हाँ, 5 6 जैसे रहता तो 5 यहाँ कटता तो 6 उससे थोड़ा सा ऊपर जाके कटता यहाँ पर, तो ट्रायंगल फॉर्म कर जाता, वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये समझ में आया? चूँकि 10 का आधन है 5, तो जब आप इधर 5 काटिएगा तो ये आधा पड़ा गया, तो आधा मिड पॉइंट पर, ये भी आधा मिड पॉइंट पर आ गया, तो दोनों मिड पॉइंट पर आ गया, दोनों मिल के हो गया 10। तो ये हो गया कोलिनियर वाला कंडीशन। आगे चल के पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं संरेखीय। ना, कभी नहीं। तो दो साइड इक्वल होने के साथ वो कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए। जैसे आप लिख रहे हैं यहाँ पर 5 5, तो यहाँ लिखना होगा 8। अब देखो अब बन सकता है, लेकिन अब यहाँ 5 5 यहाँ 10 नेवर, तब ऐसा ना हो सकता। अब मान लो कोई आदमी बोलेगा सर 5 5 यहाँ लिख देगा 12, तब बनेगा ट्रायंगल? अभी भी नहीं बन रहा। चेक करके देख लो। सर यहाँ टोटल लेंगे 12, अब 12 के बाद ये 12 है, मान नापेंगे 5, तो 5 इधर कट गया, ये 5 इधर, 2 तो और गैप रही गया बीच में, ये तो ट्रायंगल बनने को सवाल ही नहीं है। ऐसे भी फुलफिल नहीं कर रहा। देखो 5 5 10, 12 से छोटा हो गया, जबकि दो साइड का सम हमेशा तीसरे से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। जल्दी से लिखिए इसको, एग्जाम्पल लिखिए। ये फॉर्म करेगा ट्रायंगल, ये फॉर्म नहीं करेगा ट्रायंगल। ये सब हटाओ, ये सब आपने जो अभी किया था उसका जवाब था। चलिए इसको जल्दी हटाइए। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से क्या होना चाहिए? बोलो, बड़ा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ऐसा साइड दे के पूछेगा, बताओ ये ट्रायंगल का साइड है कि नहीं है, तो आपको देखना है। अच्छा, कोई बात नहीं है, जो नहीं भी उसको सीखेंगे हम लोग। चलिए नंबर 3, ये था प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3 में आइए। देखो उसी ट्रायंगल को हम पकड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको लिया मैंने 5 3 और 7। बोलो जी अरीबा, एक और प्रॉपर्टी कौन सा है? ये तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री, वो हो चुका है। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। और बोलो एक तो और दिखाते हैं, सुनिए। ठीक है, हम अभी बताएंगे तुरंत। आपको इसी से मिलता, इसी हम इस पर टाइम दे रहे थे, इसी से मिलता जुलता है। सुनिए, ट्रायंगल में कहता है कोई भी अगर ट्रायंगल आपके पास ABC है ना, यहाँ राइटिंग स्टॉप कीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। किसी भी दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे साइड से छोटा होगा। दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होता है और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे साइड से छोटा होगा। जैसे देखो 5 में से 3 घटाओ 2, 7 से छोटा है, सही है। 7 में से 3 घटाओ कितना आएगा?
4, देखो 5 से छोटा है। 7 में से 5 घटाओ कितना आया? 2, 3 से छोटा है। अगर ऐसा फुलफिल हो रहा है तो ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगा तो ये वाला भी अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? किसी से भी चेक कर किसी से भी यानी कि डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल में, इन एनी ट्रायंगल, डिफरेंस बस यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। यानी कि मतलब ये हुआ कि अगर मैंने ऐसे करके आपसे ट्रायंगल ऐसे बना दिया और यहाँ लिख दिया ए, यहाँ लिख दिया बी, यहाँ लिख दिया सी, तो ये कौन सा साइड हुआ? ए। ये कौन सा साइड हुआ बोलो? सी। और ये कौन सा साइड हुआ? बी। यानी कि सी में से बी को घटाएंगे तो वो हमेशा छोटा होगा ए से। उसी तरह से अगर हम लोग ए में से सी को घटाएंगे, ए में से सी को घटाएंगे तो हमेशा छोटा होगा बी से। और अगर मान लो ए में से बी को घटा रहे हैं, घटाने में देखिएगा बड़ा नंबर को छोटा नंबर में घटाइएगा हमेशा। ए में से अगर बी को घटा रहे हैं, ए में से अगर बी को घटा रहे हैं तो हमेशा छोटा होगा किससे बोलो? सी से। तो क्या लिखेंगे इसके नोट में? नोट में हम लोग लिखेंगे इन एनी ट्रायंगल, लिखिए इन एनी ट्रायंगल द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स, दो साइड्स का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन टू साइड मैंने घटाओ, डिफरेंस का मतलब होता है हिंदी में घटाओ जी। डिफरेंस बिटवीन टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। बस ये है 3 प्रॉपर्टी जो आपको याद रखना है। 2 साइड का जोड़ हमेशा तीसरे से बड़ा होता है, 2 साइड का घटाव हमेशा तीसरे से छोटा होता है, और तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है जी? 180 डिग्री। बढ़ें आगे बढ़ें। अब आपको जानना है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने तरह का होता है ये आपको जानना है। कुछ आप जानते भी होंगे और कुछ नया भी अभी ट्रायंगल आप देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले कोई आदमी बताइए तो ट्रायंगल कितने तरह का होता है? बोलो जी अरीबा। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल 6 तरह का। कौन कौन? क्या बोले? अच्छा, और बोलिए आगे पीछे हो रहा मतलब है ना जी। इसको मिटा दें क्या? हो गया ये समझ में आ गया? ये वाला पॉइंट सीधा था। तीनों एंगल का जोड़ होगा 180 डिग्री। 2 साइड का जोड़ हमेशा तीसरे से बड़ा, 2 साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से क्या होगा? छोटा होगा। हाँ बोलिए तो क्या हो गया? सुनिए। अगर कोई पूछेगा ट्रायंगल कितने तरह का होता है तो बोलेंगे सर ट्रायंगल होता है 2 तरह का। देखो, हाँ आप बोलिएगा सर 2 ही तरह का ट्रायंगल होता है। हाँ, ट्रायंगल को जो डिवाइड किया गया है 2 तरह से, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। हाँ, उसके अंदर फिर चलेंगे ना, हमारा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, पहले वो आ जाएगा। तो हम लोग 2 तरह से इसको डिवाइड करते हैं। कैसे बोलो? ऑन द बेसिस ऑफ, डायग्राम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हम बना रहे हैं, बेसिस ऑफ साइड्स के आधार पर ट्रायंगल को बांटा गया है, और बांटा गया है किसके आधार पर? एंगल के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ एंगल्स के आधार पर ट्रायंगल्स को कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया। देखो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जो बात बताने जा रहे हैं। लिख ली हो अरीबा? डायग्राम बनाई, ऐसा डायग्राम बनाई। इधर भी हुआ था, इधर भी हुआ, इधर अब सुनिए, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के आधार पर ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला ट्रायंगल का नाम क्या होगा बोलो? इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको? इक्विलैटरल ट्रायंगल। राइटिंग स्टॉप करके यहाँ ध्यान दीजिएगा, सब आदमी। इसमें हम कुछ खास बात बताएंगे, खाली नाम नहीं जानना है, इसका कुछ प्रॉपर्टी भी आपको जानना है। देखो जैसा नाम है, हिंदी में इसको बोलते हैं, सिफत यहाँ ध्यान दोगे, हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड आपस में क्या हो बोलो? बराबर। मतलब अगर ये 5 है तो ये भी 5 और ये भी कितना हो बोलो? 5 है। यानी कि सब
आपस में बराबर होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, ये तीनों बराबर, तो हम बराबर का ऐसे लगा रहे हैं, तीनों साइड आपस में क्या है, बराबर। अगर मैंने इसको ए मान लिया तो ये भी हो जाएगा ए, ये भी हो जाएगा ए। अगर ये 5 हो गया तो ये भी 5, ये भी कितना होगा बोलो 5। तो इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी का लंबाई, बी सी का लंबाई और ए सी का लंबाई, तीनों लंबाई होगा सेम। बात समझ में आई? और इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल भी सेम होता है। अगर ये थीटा और ये थीटा तो ये भी क्या होगा बोलो थीटा। तो बोलो तो ट्रायंगल का एंगल का जोड़ कितना होता है किसी ट्रायंगल में? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मान कितना होगा बोलिए? वेरी गुड। तो यहाँ थीटा प्लस थीटा जुड़ के कितना हो गया बोलो? 180 डिग्री। तो अगर हम आपसे ये कहें बताओ तो इसमें कैलकुलेशन कितना हो गया सर? तो 3 थीटा बराबर हो गया 180 डिग्री, यानी कि थीटा का मान हो गया 180/3, यानी कि काट देंगे तो 60 डिग्री। इसीलिए कहते हैं जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसका हर एंगल होता है 60 डिग्री। तो अब यहाँ मिटाएंगे हम इसको और यहाँ लिखेंगे सीधा 60 डिग्री। चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड कुछ भी हो, साइड बदल सकता है लेकिन एंगल कभी भी नहीं बदलेगा। ये जूम होगा तो ये खाली ऐसे हो जाएगा, एंगल तो उतना ही फॉर्म करेगा, है ना, एंगल नहीं बदलने वाला। जैसे एंगल जितना इतना है वही एंगल अगर पैरेलल खींचे वही है। ऐसा नहीं कि वाला एंगल बड़ा हो गया छोटा, इसको इसके ऊपर ले जाकर रखोगे तो सेम ओवरलैप कर जाएगा। एंगल हमेशा 60 डिग्री होता है। बात समझ में आई? बैक को पीछे रखो, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पर न है, बैक पीछे रखो, यहाँ ध्यान दो, जो बात बता रहे हैं यहाँ देखो, है ना। सुनिए, ये बात समझ में आई? इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है बोलो? तीनों साइड बराबर और तीनों एंगल बराबर। और तीनों एंगल कितना होता है बोलिए? 60 डिग्री। अब सुनिएगा पॉइंटेड बात, इसी के अंदर सब लिखिएगा, इसको लिखते चले जाएंगे, इसके अंदर सब बात लिखते चले जाएगा। उसके नीचे मेरे पास जगह यहाँ पर नहीं है तो हम ऐसे लिख रहे हैं, आप एकदम नीचे बढ़ाते चले जाइएगा, आपके पास जगह होगा वहाँ पर, आगे बढ़ाते जाइएगा। सुनिए, अगर हम आपसे कहें इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर बताइए, तो पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड का जोड़। क्या होता है बोलिए? सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर का मतलब सारे साइड्स का जोड़, किसी भी चीज़ का पेरीमीटर निकालेंगे तो अगर पेरीमीटर निकालना है, हाँ ध्यान से देखिए, पेरीमीटर तो पेरीमीटर होता है ए बी अब प्लस बी सी, अब प्लस में कितना होता है बताओ? ए सी। तो ए बी का लंबाई भी ए, बी सी का लंबाई भी है और सी ए का लंबाई भी है। इसीलिए जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसका पेरीमीटर सीधा बोलेंगे 3a। क्या बोलेंगे बोलो? 3a। और कभी कभी जो है एरिया पूछ लेता, हालांकि जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे ना हम लोग तब इसका फॉर्मूला वगैरह प्रूफ करेंगे, अभी इसके प्रूफ के चक्कर में ना पढ़ेंगे। अगर एरिया पूछ दिया आपसे, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये होता है √3/4 और मल्टीप्लाई में a का स्क्वायर। इतना आपको कम से कम अभी याद होना चाहिए। कहाँ पर बोलो? मतलब तीनों साइड बराबर 5 5 5 10 10, ए बी का मान भी है, बी सी का मान भी है, ए सी का मान भी, तीनों को बराबर करके लिख दिया। कहाँ पर? थीटा, इसको ना इस साइड ना लिख रहे हैं, ए बी बी सी सी इस साइड है, ये एंगल है ना, ऊपर उसके साइड लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है? एंगल लिखा हुआ है। जल्दी से लिखिए एकदम फास्ट, लिख लिया, ऐसे करके डाउन करके लिखते चले जाइएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको एक बात याद रखना है, यही से इतना सा कि तीनों साइड बराबर, तीनों एंगल बराबर, तीनों एंगल 60 डिग्री, पेरीमीटर 3a होता है, एरिया होता है इसका √3/4 a स्क्वायर। एरिया का मतलब क्या? ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है कितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना जगह ये छेक रहा है, अगर कहीं पर इसको रख देंगे तो कितना जगह कवर कर लेगा, इसी को क्या बोलते हैं? इसका एरिया। ठीक है, बाकी मेंसुरेशन में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, 9th में भी थोड़ा सा पढ़ना आपको मेंसुरेशन, 10th में तो खूब पढ़ना है ना, वॉल्यूम सरफेस एरिया वगैरह सब पढ़ना आपको। इतनी सी बात आ गई समझ में, याद रहेगा। एक फार्मूला यहाँ पर है, एक फार्मूला यहाँ पर है। पेरीमीटर को पी से भी लिख सकते हैं ऐसे करके, p बराबर 3a। इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर 3a। याद हो गया? याद हो गया, उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा, थोड़ा थोड़ा आप पहले से जान भी रहे होंगे। मिटाएं इसको, इधर मिटाएं, तो ये हो गया पहला कंप्लीट। आइए दूसरा का नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल, हिंदी में इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसका नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसे शॉर्ट में ट्रायंगल लिख देते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका हिंदी में नाम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? आइसोसेलेस। एक ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड आपस में बराबर हो। क्या आपको लग रहा है कि ये दोनों साइड हम बराबर बनाए हैं और तीसरा साइड अपने पास ये हो गया, तो नीचे बराबर नहीं है, यानी कि ए बी और सी। अगर इस ट्रायंगल की हम बात करें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो ए बी है वो किसके बराबर होगा बोलो? ए सी के। ए बी का लंबाई ए सी के बराबर, तो सर अगर ये ए होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? अगर ये 10 होगा तो ये भी कितना होगा बोलो जी?
मुदस्सिर 10 हो जाएगा। यानी कि अगर ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए बी का मान भी है, ए सी का मान भी है, और नीचे जो साइड बैठा हुआ है वो साइड बराबर नहीं होगा, तो इसका नाम मैंने रख दिया बी, नाम रख दिया मैंने और कुछ नहीं। So actually equal to AC but BC is not equal to AC or AB. हाँ वैसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, एक ही बात है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो। ए बी और ए सी बराबर है लेकिन बी सी ये बराबर नहीं होगा, दो साइड बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा, ऐसे काट सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना उसका दो साइड बराबर होता है। जैसे इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा 10, यहाँ पर लिखा 10 और यहाँ पर लिख दिया 3, तो देखो तो ये 10 है, ये 10 है, ये कितना हो गया 3, दो साइड बराबर होगा तो ऐसे ट्रायंगल को बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, बस और कुछ नहीं, बस इतना से याद रखना। दो साइड का मतलब ये साइड, अब इस साइड का नाम मैंने लिखा ए बी, इसका नाम लिखा मैंने ए सी, हो सकता है ये 10 हो सकता है ये 5 हो सकता है ये 5 हो सकता है ये 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, इसीलिए मैंने इसका नाम लिखा ए, इसका भी लंबाई कितना लंबा है ए, तो दोनों साइड बराबर, तीसरा साइड बराबर नहीं है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो एंगल बराबर साइड से जो सटा हुआ है ना एडजेसेंट में जो है, इस साइड के सटा हुआ जो दो ठो एंगल है वो एंगल भी होता है बराबर, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा आपस में, अब कितना होगा वो डिपेंड करेगा हमारे इसके ऊपर, ट्रायंगल के ऊपर। हम बोलेंगे कि जो एंगल ए बी सी है वो किसके बराबर होगा, बोलो एंगल ए सी बी के। कैसे पहचानिएगा, तो जो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना उसका जो बराबर साइड है उससे जस्ट सटा हुआ एंगल आपस में बराबर होगा। जैसे मान लो मैंने बना दिया ऐसे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब मैंने कहा ये दोनों साइड बराबर है, तो कौन दोनों एंगल बराबर होगा, बोलो तो AB और AC. वलीउल, हाँ आप बोलिएगा सर ये अगर इसका नाम हमें ए पी और क्यू दे दिए, बोलो तो कौन सा एंगल बराबर होगा, AB और AQ. हाँ AB और AQ. ए बी और ए क्यू ना, एंगल बोलते हैं सर पी और क्यू, एंगल बोलते हैं एंगल पी और एंगल क्यू, साइड जब बोलते हैं तो बोलते हैं ए बी। सुनिए ए क्यू और ए पी साइड बराबर है तो उससे सटा हुआ जो दो ठो एंगल है वही दोनों आपस में बराबर होगा। अगर दो साइड जो बराबर है उससे सटा हुआ दोनों एंगल आपस में होता है बराबर, दो साइड बराबर, इसको देखो ना ऐसे घुमा देंगे, Equal to P, angle P is equal to angle Q. एंगल पी बराबर कितना हो जाएगा, बोलो एंगल क्यू। कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम ऐसे फिगर को आपको लेटा के अच्छे से दे, ऐसे भी दे सकता है ना, ऐसे भी दे सकता है, देखो एकदम उल्टे ही कर देगा, बोलेगा ऐसे कर दिया, लेकिन कह रहा है ये दोनों साइड बराबर, बोलो कौन दोनों एंगल बराबर होगा, तुम बोलो तो So ये ऊपर वाला दोनों एंगल yes. है ना, ये जो 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 एंगल देख रहे हैं आप बोलिएगा सर यही दोनों बराबर होगा, दो साइड बराबर उसी से सटा हुआ दोनों एंगल बराबर होगा, बस ना जानना उसका नाम जो भी लिख दे, पी क्यू आर लिख दे, एम एन पी लिख दे, ए बी सी लिख दे, जो लिख दे। अब मैंने मान दिया इसको नाम लिख दिया पी, इसको लिख दिया सी, लिख दिया इसको बी, अब बताओ कौन सा एंगल बराबर होगा, एंगल पी बराबर एंगल सी हो जाएगा, एंगल पी बराबर एंगल सी हो जाएगा, बस इतना सा आपको जानना और कुछ नहीं। चल लिखे तो अपने कॉपी पर लिख लिए हैं, इसको मिला दें, चलिए आप लोग पकड़ पा रहे हैं मतलब इसको, वेरी गुड। लिखिए स्केलेन ट्रायंगल, नंबर 3 में आएगा स्केलेन ट्रायंगल, ट्रायंगल ऐसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं। स्केलेन का मतलब होता है हिंदी में विषम बाहु त्रिभुज, हिंदी वाले लिख सकते हैं मेरे साथ साथ, हम हिंदी बोल रहे हैं आप लिख लीजिएगा, ऐसे इसको लिख सकते हैं विषम बाहु जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर ना हो। विषम, विषम का मतलब क्या, अलग अलग, ऑड। स्केलेन मतलब देखो कुछ ऐसा, तीनों साइड अनइक्वल. हाँ तीनों साइड बड़ा छोटा कुछ होना चाहिए। हम बना रहे हैं ऐसा, आपको ना लगे कि देखो ये छोटा है, उससे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है ना। इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम सी दे दिया। अब ये होगा, ये ए होगा, ये बी होगा, ये क्या होगा बोलो, सी होगा। यहाँ पर ए बी सी के बराबर नहीं होगा, अब बी सी ए के बराबर नहीं होगा। मतलब तीनों में से कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं आएगा। मतलब ए बराबर नॉट इक्वल टू बी, अब बी नॉट इक्वल टू किसके होगा बोलो, सी के। और जब तीनों साइड बराबर नहीं होगा तो एंगल भी बराबर नहीं होगा। क्या जी मुदस्सिर, एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी और नॉट इक्वल टू एंगल सी, यानी तीनों एंगल भी आपस में बराबर नहीं होगा। जो साइड बराबर नहीं तो एंगल भी बराबर नहीं होगा। इतनी सी बात आई समझ में। अब सुनो, ऐसा ट्रायंगल अगर मिल जाए ना आपको तो इसके एरिया निकालने का दो फार्मूला। सुनो, अगर मान लीजिए ऐसा ट्रायंगल आपको मिल गया तो इसका एरिया निकालने का दो फार्मूला होता है, ठीक है। इसके भी एरिया निकालने का फार्मूला है, मेंसुरेशन में इसको ड्राइव करेंगे, ठीक है। अभी हम ना बता रहे हैं, थोड़ा सा लंबा चौड़ा फार्मूला है।
इसका आप जानते हैं, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, सुनिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो होता है हाफ इंटू, क्या होता है बोलो तो, बेस इंटू परपेंडिकुलर, है ना। मेरे ख्याल से ये याद होगा आपको, ये होता है बेस इंटू में हाइट भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, जो आपको लगे अच्छा। परपेंडिकुलर लिख देते हैं। ओह, इसको तो फ्लाइट मोड में डालना ही हम भूल गए थे जी, सब गड़बड़ हो जाता। चलिए बच गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू कितना हो जाएगा बोलो, परपेंडिकुलर। याद रहेगा इतना सा सर, हाफ, बोलो क्या, ये वाला सर और दोनों ट्रायंगल में इक्वल होगा। हाँ सब में, ये फॉर्मूला ऐसा है जो सब के लिए सही है। अच्छा, हाफ इंटू परपेंडिकुलर कहाँ से आएगा, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है ना हमारे पास, तो नीचे जो ट्रायंगल के होता है इसको बोलते हैं बेस। अब परपेंडिकुलर कहाँ से आता है, ऐसे एकदम लंब लाइन, परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ। हाँ, तो अगर हमने इसका नाम दे दिया ए बी और ये सी, और यहाँ पर नाम दे दिया मैंने पी, नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया यहाँ पर, पी, तो क्या लिखेंगे इसमें, हाफ इंटू बी सी यानी कि बेस बी सी, अब परपेंडिकुलर का मतलब ये ए पी। बात समझ में आई। कभी कभी हाफ इंटू इसको बी इंटू एच भी लिख देते हैं, एच हाइट, परपेंडिकुलर का मतलब हाइट, तो एच भी लिख सकते हैं। तो आप बहुत सारी किताब में देखिएगा हाफ इंटू बी इंटू एच लिखा हुआ, तो बात बोथ आर सेम, सब एक ही बात है, लिखा जाए इसको। लिखिए तो लिख लिए सर बेस तो बी से सी तक लेंगे। हाँ, बी से लेकर सी तक का लंबाई है, देखो ना, बी सी लिखे हैं ना, लिखे हैं क्या, बी सी लंबाई। अब बी सी का लंबाई को, पूरा लंबाई को हम लोग बी बोल दिए, क्योंकि बेस है तो बेस को बी से लिख दिए। कौन कौन कौन, वो सब अलग कहानी है। अभी बीपी का मान निकालना, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ मोटी मोटी बात। हाँ, वो थोड़ा सा आगे सोचने लगा, उसका दिमाग अभी आगे चल रहा है। सुनिए, अभी हम लोग एकदम मोटी मोटी बात पर हैं। सुनिए, एक और भी तरीका है, अगर स्केलन ट्रायंगल हमारे पास है, स्केलन ट्रायंगल जिसका तीनों साइड हमको पता नहीं है, तो उसका एरिया निकालने का एक और फार्मूला होता है। एरिया का फार्मूला क्या होता है बोलो, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसको बोलते हैं हीरोज़ का फार्मूला या हीरोन का फार्मूला। हाँ, एक ही बात है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसको बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। एस क्या होता है यहाँ पर बताओ, तो ए बी सी तो साइड है, एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर, तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय क्या होता है बोलो, 2। ये कैसे निकलेगा, तो ए बी सी का मान दिया रहेगा, खट से निकाल दीजिएगा। तो ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला है, तीनों साइड अगर आपको पता हो। कौन वाला फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला तब यूज़ होगा जब तीनों साइड पता है, परपेंडिकुलर पता नहीं है। परपेंडिकुलर अगर पता है तो डायरेक्ट ये लगाएंगे। अब सुनो, ये हीरोन्स फार्मूला लगाने के लिए पहले आपको एस निकालना होगा, तो पहले एस निकालेंगे फिर उस फार्मूला बैठाएंगे। एबीसी आपको पहले से पता होता है, इसलिए पहले एस निकालेंगे तब फिर फार्मूला बैठाएंगे। बात समझ में आई, जल्दी लिखिए। 6:30 हो गया, तो इस टॉपिक को ख़त्म करके हम छुट्टी देंगे आपको, बस हो गया है। हाँ, तो उसमें ज़्यादा टेंशन वाली बातें नहीं है, लिखिए ना, लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द, जो टाइम लगना था इसी में लगना था, बेसिस ऑफ एंगल्स। चलिए, एंगल्स के आधार पर ट्रायंगल फिर से 3 तरह का होगा। राइट एंगल, एक्यूट एंगल, कौन कौन होगा बोलिए तो। हाँ, वेरी गुड। एक ट्रायंगल का नाम होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरे का नाम होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और तीसरे का क्या नाम होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। बस सीधा लिखिए। नंबर 1 क्या लिखेंगे इसको, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, हम शॉर्टकट में से लिख देते हैं। कैसे पहचानिए एक्यूट एंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सब का सब एंगल 90 डिग्री से क्या हो, छोटा, एक भी एंगल 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे इस ट्रायंगल को देखिए, सारा का सारा एंगल क्या है, सब 90 से छोटा है, सब 90 से छोटा है, ये भी 90 छोटा है, ये भी 90 छोटा है, ये 90 छोटा है, मैंने ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, ऐसे एंगल्स को बोलेंगे एक्यूट एंगल। इसमें डेफिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लिखवाएं क्या एक बार लिखवा चुके हैं। अच्छा चलो ठीक है। नंबर 2 लिखिए, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, हाँ, एक साइड कम से कम क्या होना चाहिए, एक साइड नहीं, एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होना है, माने ऑब्ट्यूस होना चाहिए। एक से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। किसी भी ट्रायंगल में एक से ज़्यादा बड़ा एंगल हो सकता है 90 से बड़ा। अगर मान लो इसको बना दिया 120, इसको बना दिया 120, तो ट्रायंगल बनेगा कभी, वो अपने दुनिया में।
ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक से ज़्यादा 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता, एक ही एंगल ऐसा हो सकता है जो 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है, बाकी दोनों हो जाएगा एक्यूट। बात समझ में आ रही है? तो कम से कम एक एंगल होना चाहिए 90 डिग्री से बड़ा, तो उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, और एक होता है अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए जी, नंबर 3 है जिसका नाम है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लास 10th के हिसाब से ये ट्रायंगल बहुत पावरफुल ट्रायंगल है, इसमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, sin थीटा cos थीटा tan थीटा। हाँ, वन एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री इफ़ वन एंगल इज, या इन लिख लीजिए, इन दिस ट्रायंगल वन एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, एकदम परफेक्ट 90 डिग्री होना ही चाहिए यहाँ पर। तो ये एंगल जो है 90 डिग्री हो चुका है, ज़रा देखिएगा, दिस इज़ 90 डिग्री, ए बी और सी, बाकी दोनों क्या हो जाएगा बोलो, एक्यूट। एंगल सी हमारे पास यहाँ है 90 डिग्री, बाकी दोनों एक्यूट है। अब एक सवाल मेरा ये है आपसे, बताइए तो क्या किसी ट्रायंगल में 2 एंगल 90 हो सकता है? यस सर, हो सकता है। अब सुनो, अब एक हाँ किसी एक ट्रायंगल में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर बनाया 90 तो बन गया सर एक 90 और यहाँ पर बना देंगे तो कभी कटेगा, फिर ट्रायंगल बनेगा, ये तो सीधे लाइन पैरेलल लाइन हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी ट्रायंगल में 2 90 डिग्री नहीं हो सकता है। चलिए एक और ट्रायंगल, इसका नाम है स्पेशल ट्रायंगल, लास्ट। हाँ, इस 6 के अलावा भी एक ट्रायंगल है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल ट्रायंगल। ये भी आपका 10th में बहुत काम आता है, स्पेशल ट्रायंगल। अभी दिखा रहे हैं इसका नाम। पहले इसको लिख लीजिए, इसके बाद दिखाते हैं आपको स्पेशल टाइप का जो ट्रायंगल आता है वो। बस लास्ट इसको कर रहे हैं, इसको जो है एक बार पढ़ के आइएगा अगले क्लास में। लिखिए, इसका नाम है राइट एंगल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ गए? क्या समझे बोलो तो? सर जो एंगल जो है सर 90 डिग्री बना रहा है ना, ऊपर का ये हाइट और जैसे सर वहाँ 90 डिग्री बना 2 एंगल 45 बन जाएगा। सुनिएगा ज़रा ध्यान से, एक ऐसा भी ट्रायंगल होता है जो राइट एंगल भी होता है, आइसोसेलेस, दोनों का इसमें प्रॉपर्टी है, मैंने साइड वाला भी गुण है इसके अंदर, एंगल वाला भी गुण। तो फिर बराबर ही निकलेगा। सुनो, हाइट सेम रहेगा और हाइट। हाँ, कहने का मतलब ये हुआ एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री तो है और 2 साइड्स आपस में क्या हो, बराबर। ज़रा इस ट्रायंगल को देखिएगा ध्यान से, जो मैंने बनाया है, कोशिश किया कि ये परफेक्ट बने। ये दोनों साइड बराबर है और ये साइड तो साइड से ज़्यादा बड़ा है, ये ए बी सी, इसको बोलते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। बात समझ में आई? यानी कि एंगल बी यहाँ पर है 90 डिग्री और ए बी का लंबाई किसके बराबर है बोलिए, बी सी के। ए बी का लंबाई किसके बराबर है बोलो, बी सी का। दोनों ही लंबाई कितना हो जाएगा, मान लो अगर इसको ए मान लिया तो ये कितना होगा बोलो, ये होगा। अरे ये अगर 5 होगा तो ये भी कितना होगा, 5 होगा। इतनी सी बात आई समझ में? अब सुनिए ज़रा ध्यान से, राइटिंग को करेंगे स्टॉप, रुक जाइए, स्टॉप। ये दोनों साइड बराबर है, स्टॉप राइटिंग। ये दोनों साइड बराबर है तो क्या ये दोनों एंगल भी बराबर होगा? यस सर। यस सर। तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। तो आप बताओ तो तीनों एंगल का जोड़ कितना होगा, 90 प्लस थीटा बराबर 180। हम निकालना चाह रहे हैं कि असल में ये एंगल कितना होगा, तो ये हो गया 90 को उधर भेज दीजिए, तो 90 प्लस में 2 थीटा। अच्छा चलो अभी एक लाइन लिख देते हैं, 180 डिग्री। तो बताओ तो 90 उधर चला गया तो 2 थीटा बराबर 180 में से घट गया 90, यानी कि 2 थीटा बराबर 90, यानी कि थीटा का मान निकल गया 90 डिवाइड अपॉन 2 यानी कि 45 डिग्री। यानी कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसमें फिक्स होता है, एक एंगल 90 और 2 ठो क्या होगा बोलो, 45 तभी ना होगा आपस में बराबर, 90 45 हो गया 180। तो यहाँ पर अब इसको मिटा के हम लोग सीधा लिखेंगे, सर यहाँ पर होगा सीधा 45 डिग्री और यहाँ पर सीधा कितना होगा, 45 फिक्स हो गया। 45 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई जी वलीउल? बात समझ में आया? चलिए तो आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। इसको अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार यहाँ पर आने से पहले इसको देख लीजिएगा। कल जो है आपका साइंस का क्लास होगा जी, और एक अति आवश्यक सूचना सुनेंगे।
सूचना ये है कि अभी आपका कुछ दिन मैथ का क्लास ऑफ रखेंगे, जैसे साइंस का क्लास चलता है वैसे चलेगा, ठीक है, ड्यू टू माई एग्ज़ाम। असल में मेरा अभी एग्ज़ाम है जी, तो अभी हाँ 3 दिन आपका क्लास अभी ऑफ रहेगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऑफ रहेगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जैसे क्लास चलता है साइंस का वैसे चलेगा। और फिर क्लास मैथ का हम स्टार्ट करेंगे आपका 20 सितंबर से, ठीक है। 19 तक तो मेरा एग्ज़ाम ही है, तो फिर 20 से स्टार्ट करेंगे। 3 दिन छुट्टी रहेगी, 3 दिन आपको साइंस वाले दिन आना है, ठीक है। और जो अभी छुट्टी दे रहे हैं, अगला जब हम क्लास ओपन करेंगे तो संडे भी आपका क्लास फिर चलेगा, तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे, मेकअप कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना उसका। डे में रखिएगा, मॉर्निंग सवेरे बुला लेंगे, 8-9 बजे बुला लेंगे संडे के दिन आपको हम, ठीक है। उसके हिसाब से देख लेंगे। तो अभी के लिए याद रखिएगा 3 दिन आपकी छुट्टी रहेगी, अगले मंडे से छुट्टी के बाद जब हम 20 तारीख से फिर स्टार्ट करेंगे ना, तब आपको संडे के दिन आना, अभी नहीं। जो अभी छुट्टी दे रहे हैं उसका क्लास आपको हम मेकअप कर देंगे, ठीक है। कल जैसे आते हैं वैसे आएंगे, कल आपका साइंस का क्लास होगा, जैसे चलता है वैसे चलेगा। चलिए तो करते हैं आज के लिए इतना ही। जितना पढ़ाएं उसको ज़रा सा रिकॉल कर लीजिएगा, रिवीजन कर दीजिएगा, ठीक है।